हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हमें अभी कमेंट आ रहे थे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी कि सर फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर का वीडियो डालिए। तो आइए हम आप लोग को लिए लेकर आ गए हैं फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर। तो मेरा जो फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है वो फोर्स एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है। फोर्स एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, उसके साथ क्या ऐड किया गया है, फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोर्स क्या होता है, क्योंकि मेरे टॉपिक में भी क्या है, जो मेरा चैप्टर का नाम है उसमें भी क्या दिया है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज फोर्स क्या होता है, देखेंगे ध्यान से। फोर्स, तो जैसा कि आप लोग के बुक में दिया होगा, फोर्स का मतलब दिया होगा पुल एंड पुश, दिया होगा पुल एंड पुश आर नोन इज फोर्स, यही आप लोग के बुक में दिया होगा। बट इसका मतलब क्या हुआ कि पुल एंड पुश, किसी चीज़ को धक्का देना या खींचना, वो क्या होता है, फोर्स। जैसे कि बड़े बड़े मॉलों में जाएंगे हम लोग, आजकल तो छोटे मॉल में भी हो गए हैं, मार्ट में भी हो गए हैं, जैसे शीशा होता है, शीशा का दरवाज़ा जो होता है वहाँ पर लिखा होता है पुल, ऐसे लिखा होता है, ठीक है, या किसी पर लिखा होता है ऐसे पुश। यानी कि पुल मतलब खींचना, खींचिए तब आप अंदर आ सकते हैं, दरवाज़ा खुलेगा। किसी में होता है पुश, यानी धक्का देना, यानी खींचना और धक्का देना, यही फोर्स का डिफिनीशन जो दिया है बुक में दिया है। बट ये बचपन के लिए हो गया, बच्चों क्लास के लिए हो गया, हम लोग क्लास 9th में हैं तो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग फोर्स का डिफिनीशन लिखते हैं। स्टैंडर्ड लेवल में फोर्स का डिफिनीशन क्या होता है, फोर्स समझ गए होंगे, पुल एंड पुश जो बचपन में था, बच्चों पढ़ते थे। अब देखिए फोर्स क्या होता है, तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which act on any body या ऑब्जेक्ट, इट्स चेंज शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट, तो ये है डिफिनीशन बहुत बड़ा नहीं है, आप लोग को याद करा देंगे। डिफिनीशन में कुछ नहीं है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स क्या है, एक बाहरी तत्व है, बाहरी कारक है जो किसी बॉडी पे लग के या किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पर लग के वो उसके शेप, साइज और पोजीशन में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। यानी कि फोर्स एक बाहरी तत्व है, बाहरी कारक है जो किसी बॉडी पर लगने के बाद उसके शेप, साइज और पोजीशन में चेंज कर सकता है। जैसे हम यहाँ रखे हैं, ठीक है, मार्कर को हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगा के इसका पोजीशन चेंज कर दिए, यानी यहाँ से यहाँ कर दिए, पोजीशन हो गया, ठीक है। इसका शेप चेंज करना है, अभी सर्कल शेप है, दबा के पूरा इसको पीट के एंगल की तरह हम कर सकते हैं, रिक्टेंगल की तरह इसको पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, रिक्टेंगल बनेगा। यानी कि शेप भी चेंज करते हैं और इसका हम साइज भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि फोर्स एक बाहरी तत्व है, बाहरी कारक है जो किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट पर लगने के बाद उसके शेप, साइज और पोजीशन में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये था फोर्स, ठीक है, ये असली फोर्स का डिफिनीशन ये है, ठीक है। तो आगे चलेंगे, अगर हम लोग फोर्स का अगर एसआई यूनिट देखेंगे बाबू, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो ये होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, जैसे डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक। तो ये था फोर्स क्या होता है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट व्हेन एक्ट ऑन एनी बॉडी या ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी, ओके। अब हम लोग देखेंगे, जब फोर्स जान गए कि फोर्स क्या होता है, तब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में, यानी फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। तो ये है इफेक्ट ऑफ फोर्स, हम वीडियो पॉज करके लिख दिए ताकि टाइम कम लगे आप लोग को, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स देखेंगे बाबू कि फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है।
तो देखिए पहला इफेक्ट है ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, यानी कि पहला बोला है कि फोर्स लगाकर किसी भी स्थित बॉडी को हम लोग मूव करा सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ खड़ा हैं, स्टेशनरी बॉडी है, पीछे से कोई बच्चा आया मार दिया धप्पा, यानी जोर से फोर्स मारा तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। या जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी खड़ा है, हम लोग उस पर 5-10 लड़के मिलकर धक्का लगा रहे हैं, लगाकर यहाँ से वहाँ उसको कर दिए, यानी क्या किए, फोर्स लगाने के बाद मूव करा दिए किसको, स्टेशनरी बॉडी को। पहला पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर स्थित है, हम फोर्स लगा के इसको मूव करा दिए, तो वही है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं सॉरी सेकेंड दिया हुआ है ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, यानी कि पहला था कि स्टॉप बॉडी को मूविंग कराना था, यानी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा रहे थे। फिर सेकेंड उसके वाइस वर्सा उल्टा दे दिया है कि कोई बॉडी क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, उसको स्टॉप करना है। जैसे ध्यान दीजिए ऑटो वाला चल रहा है, ऑटो वाला आराम से चल रहा है, मूविंग बॉडी है, हम लोग गए 4-5 बच्चे मिल के ऑटो वाला का चक्का उठा दिए पीछे से, तो मूव करेगा नहीं करेगा, क्या हो गया, स्टॉप हो गया। यानी क्या किया, चाहे कोई बहुत तेजी से आ रहा है गाड़ी वाड़ी, पकड़ के उसको रोक दिए। जो कोई साइकिल चला रहा है बच्चा, हम खड़ा होकर कैसे पकड़ लिए उसको, तो क्या किए, रोक दिए ना। यानी क्या करा था, मूविंग करा था, बट हम अपना फोर्स लगा के उसे क्या कर दिए, रोक दिए, यानी स्टेशनरी कर दिए। क्या बोला है, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, यानी जो बॉडी मूव करा तो हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। थर्ड दिया है बाबू, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी, यानी फोर्स क्या कर सकता है, किसी मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ए लड़का खड़ा है, इसके चारों तरफ क्या है, जैसे फिल्म में क्या होता है, जितने भी विलन लोग हैं फिल्म में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं इस तरह। जितने भी विलन लोग हैं क्या करते हैं, मान लीजिए बीच में हीरो हीरोइन खड़ा है, ये भी इसके चारों तरफ क्या करते हैं, बाइक से चक्कर लगाते हैं। यानी क्या करते हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं, यानी मूविंग कर रहे हैं। तब क्या करता है, हीरो आता है, एक्शन में पकड़ का हैंडल खींच देता है उसका, यानी कि जो इस डायरेक्शन में जा रहे थे, खींचने के बाद क्या होते हैं, तुरंत मूव कर जाते हैं। बस समझ में आया। यानी कोई बॉडी, मान लीजिए छोड़िए हीरो हीरोइन, अगर कोई लड़का साइकिल चला रहा है या कोई इस तरह दौड़ के जा रहा है, हम अब खड़े हैं, कोई लड़का इधर से दौड़ के गया, हम कुछ नहीं करेंगे, बस उसका हाथ पकड़ के इधर से टर्न कर देंगे, खींच देंगे, तो क्या किए, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर इधर का हाथ खींचेंगे तो इधर का, चाहे कोई जा रहा है अब धीरे से उल्टा खींच दिए, ऐसे घूम जाएगा। यानी किसी मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसके द्वारा, तब फोर्स लगाकर। तो आप लोग को 3 पॉइंट समझ में आ गया। पहला था कि मूविंग को क्या करना था, पहला था कि ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, पहला था कि कोई स्थित बॉडी यानी स्टेशनरी को मूव करा रहे थे। दूसरा उल्टा था, मूविंग को स्टेशनरी कर रहे थे। तीसरा है कि मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को हम लोग क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। चौथा है ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। हाँ, जैसे देखिए मान के चलिए ये फोर्स है, किसी मूविंग बॉडी को स्पीड को चेंज कर सकता है, आराम से चेंज कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे रोड पे गांव घर में या शहर में भी एक ट्रैक्टर चलता है, ट्रैक्टर, अब पीछे से लड़का लोग साइकिल चलाता है, तो बाई चांस देखने को मिला होगा आप लोग को कि जो लड़का साइकिल चलाता है वो ट्रैक्टर के डाला को पकड़ लेता है एक हाथ से, अपना पंडिल मारना छोड़ देता है। यानी क्या करता है, चलता है उसी का स्पीड से, स्पीड तेज करेगा तो तेज हो जाएगा। यानी क्या किया, पहले तो चल रहा था अपने स्पीड से, जब ट्रैक्टर को पकड़ लिया तो ट्रैक्टर का स्पीड से चलने लगा, यानी उसका स्पीड क्या हो गया, या अगर ट्रैक्टर बढ़ गया स्पीड तो वो भी बढ़ जाएगा, अगर ट्रैक्टर धीरे धीरे स्पीड कम कर लिया तो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। यानी किसी भी बॉडी के मोशन को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा। यानी चेंज बोला है, तो चेंज का मतलब थोड़ी होता है खाली बढ़ना, घटना भी तो हो सकता है। तो फोर्स लगाकर किसी भी बॉडी को हम लोग उसका स्पीड में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज कर सकते हैं। पांचवा दिया है ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। फोर्स किसी चीज़ का शेप और साइज को चेंज कर सकता है आसानी से। जैसे मेरे पास स्केल है, इसको हम लोग क्या किए, तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कोई चीज़ लिए हैं बहुत बड़ा, उसको पीट पीट के उसका शेप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी कि 5 इफेक्ट हो गया। तो आप लोग को इफेक्ट पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब लोग हम देखेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फोर्सेस। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस। बात करेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस की। टाइप ऑफ फोर्सेस हम लोग देखेंगे 2 टाइप के फोर्स। पहला देखेंगे बाइलेंस फोर्स, दूसरा देखेंगे अनबाइलेंस फोर्स। क्या देखेंगे, अनबाइलेंस फोर्स।
ठीक है, बैलेंस फोर्स। तो ये कुछ नहीं है बाबू, बहुत सिंपल सा है, बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स। देखिए बैलेंस फोर्स में होता है ऑल रिजल्टिंग फोर्स आर जीरो। क्या होता है? ऑल रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, या इसको बोल सकते हैं नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो। ठीक है, समझाएंगे आपको। इसका हो सकता है ऑल रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, या बोल सकते हैं इसको और ऑल नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ खड़खड़ा रहा होगा क्योंकि फैन चल रहा है, इतना गर्मी है, गर्मी का मौसम, इसलिए शूट कर रहे हैं फैन चलाकर। तो थोड़ा सा साउंड को देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, स्पीड आप लोग अपने अनुसार 1.25 या 1.5 या 0.75 करके देख लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स का मतलब लिखवाए हैं ऑल रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, यानी किसी बॉडी पर लगाए गए फोर्स को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। उसी को बोलते हैं नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो। यहाँ पे होगा कि नॉट जीरो, यानी कि नॉट जीरो। ध्यान देंगे, अगर समझने की कोशिश करेंगे, ये कोई बॉक्स है, ठीक है, ये क्या है? कोई बॉक्स है, ठीक है, रखा हुआ है फर्श पे, ग्राउंड पे रखा हुआ है। मान के चलिए कि आपको इधर से लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स। कितना न्यूटन का फोर्स? कोई मिलके 4 लोग, 5 लोग या 10 लोग, जितना लोग हो, लेकिन कितना दे रहा है? 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। और इधर से कुछ लोग मिलके इस बॉक्स पे 20 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं। जब रिजल्टिंग फोर्स की बात करेंगे तो क्या होगा? इस डायरेक्शन किधर है? इधर का है। ये डायरेक्शन किधर है? इधर का है। यानी इधर से कोई 20 लगाएगा, उधर से कोई 20, तब 20 माइनस 20 कितना हो गया? जीरो। यानी यही हो गया रिजल्टिंग फोर्स कितना हो गया मेरा? जीरो। यानी तो कहीं हिलेगा बॉक्स वॉक्स से? कहीं नहीं जाएगा। अगर जितने लोग इधर से धक्का देंगे उतना ही फोर्स के उतने लोग उधर से धक्का देंगे, तो ऑब्जेक्ट कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। यानी उसी को बोलते हैं बैलेंस फोर्स। यानी बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? मोशन प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जितना इधर से फोर्स उतना ही इधर से फोर्स, तो मोशन कहाँ से होगा? नहीं हो पाएगा। यानी कि बैलेंस फोर्स में मोशन नहीं हो सकता है। तो इसमें बैलेंस फोर्स में हो क्या सकता है? तो एक चीज है, इट कैन चेंज ओनली शेप। बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है कि केवल शेप को चेंज कर सकता है। तो आइए देखेंगे शेप कैसे चेंज करेगा। अगर हम लोग बर्थडे उड्डे मनाते हैं तो गुब्बारा फुलाते हैं, तो मान चलिए हम गुब्बारा फुलाए, बहुत बड़ा गुब्बारा फूल गया और उसका मुंह को क्या किए? बंद कर दिए। तब गुब्बारा वो फूल गया, वो गोला शेप में होगा, स्फेरिकल शेप में होगा। तो हम लोग उससे क्या करेंगे? अगर गुब्बारा को अगर हम लोग इस तरह प्रेस करेंगे, क्योंकि तो मुंह बांध दिए हैं, तो जितना उसमें वॉल्यूम होगा ऑक्सीजन का, गैस का, उतना ही होगा। जितना उसमें एयर होगा उतना ही होगा। अगर हम गुब्बारे को प्रेस करेंगे दोनों हाथ से धीरे धीरे, तो क्या होगा? गुब्बारा का शेप चेंज होगा। पहले गोला होगा, लेकिन जैसे हम दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? लमलोल टाइप का हो जाएगा। कभी कभी देखते हैं छोटा सा बैलून होता है, उसको ऐंठने के बाद एक मुंडी, एक पेट बन जाता है, एक छोटा से ऊपर, एक बड़ा नीचे। जैसे कोई गुब्बारा होता है तो हम लोग ऐसे गुब्बारा को ऐंठ के बना देते हैं, ऐसे निकाल देते हैं। कभी ऐसे मेला में देखते होंगे, ऐसे बना देते हैं। यानी क्या करते हैं? उसका हम लोग क्या करें? शेप ही तो चेंज कर रहे हैं ना। यानी कि बैलेंस फोर्स ले क्या कर सकते हैं? बस हम शेप चेंज कर सकते हैं। तो यही लिखवाए हैं, इट कैन चेंज ओनली शेप। क्लियर? अब देखिए बैलेंस फोर्स की और एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कोई बॉडी है, इधर से 5 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन, तो क्या होगा? नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। यानी वही रिजल्टिंग फोर्स क्या हो गया? जीरो। तो उम्मीद करते हैं बैलेंस फोर्स आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनबैलेंस फोर्स में क्या लिखे हैं। ऑल रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, या ऑल नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो। ठीक है, आइए समझाते हैं। यानी कि बोला है किसी बॉडी पर जितने भी फोर्स लगेंगे वो नेट जीरो नहीं हो सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि एक बॉक्स है, यहाँ पे
बॉक्स, ये क्या है, ग्राउंड पर रखा हुआ है बॉक्स, ठीक है। इधर से कोई लगाया 20 न्यूटन का फोर्स, इधर से कोई लगाया है 32 न्यूटन का फोर्स, यानी कि बॉक्स किधर जाएगा, 32 अधिक है, यानी कि 32 माइनस 20 यानी 12 न्यूटन फोर्स किधर आ रहा है, इधर का, यानी कि ये इधर से जा रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, इधर से आ रहा है 32 न्यूटन का फोर्स, यानी कि नेट फोर्स जीरो है, नहीं है, अनबैलेंस है। ये कितना अधिक है बाबू, तो 12 न्यूटन अधिक है। जब 12 न्यूटन अधिक है तो उतना फोर्स ले बॉक्स क्या होगा, यहाँ से बढ़ के कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा बॉक्स, यानी बॉक्स में क्या प्रोड्यूस हो गया, मोशन, क्या प्रोड्यूस हो गया, मोशन, ठीक है। एक एग्जांपल और देखेंगे इसका, मान के चलिए एक आप लोग बुक में देखे होंगे, ऐसा आया होगा फिगर, ये मान लीजिए ऊपर से लगा 20 न्यूटन का फोर्स, तो इधर से क्या लग गया, नेट फोर्स, क्या लगता है, नेट फोर्स, ग्रेविटेशन का फंडा है, जितना ग्रेविटेशन उधर से लगेगा उतना ही ग्रेविटेशन नेट फोर्स। तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए, आपकी क्लास की बात नहीं है, ये हायर क्लास में समझना है आपको। अभी देखिए, मान के चलिए इधर से कोई 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से कोई 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, यानी 70 न्यूटन इधर का फोर्स अधिक है, यानी नेट फोर्स जीरो हुआ, नहीं, कितना अधिक है, 70 न्यूटन। जब 70 न्यूटन अधिक है तो ये बॉक्स जो है उसको उधर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, मोशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, तो दो चीज कर सकता है, ये क्या कर सकता है, चेंज द पोजीशन, चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी, पोजीशन ऑफ द बॉडी, पोजीशन को चेंज कर सकता है, यानी मोशन को चेंज करना, यानी कि यहाँ से यहाँ मोशन हुआ तो पोजीशन ऑटोमेटिक चेंज हो गया। दूसरा, इट कैन चेंज साइज, किसी ऑब्जेक्ट का साइज को चेंज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स, जैसे ये है अनबैलेंस फोर्स, तो अगर हम इधर से भी 5 न्यूटन इधर से भी 5 न्यूटन, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इधर से 5 न्यूटन इधर से 5 न्यूटन, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर इधर से हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, ऐसे दबा दिए 10 न्यूटन का, इधर से 5 न्यूटन, यानी इधर से 5 इधर से 10, ये तो 5 न्यूटन से अधिक जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, यानी साइज क्या होगा, इसका चेंज हो जाएगा। यानी कि बैलेंस फोर्स ओनली आपका शेप चेंज कर सकता है, बट अनबैलेंस फोर्स आपका पोजीशन, शेप, साइज कंप्लीटली चेंज कर सकता है। तो बात करते हैं, क्या लिखे हैं, साइज और पोजीशन, ठीक है। यानी कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, रिजल्टिंग फोर्स जीरो, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, रिजल्टिंग फोर्स नॉट जीरो। तो ये था फोर्स का फंडा। अब फोर्स हम लोग पढ़ लिए हैं, अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आप लोग नोट कर लीजिए, फोर्स यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसी में फोर्स का एप्लीकेशन हम देखेंगे, तब तक नोट कीजिए। तो देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही बोलते हैं मोशन ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ इनर्शिया। तो देखेंगे, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन कंटिन्यूअस इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी टू चेंज स्टेट्स। कहने का मतलब नहीं समझ में आएगा, ध्यान देंगे। बोल रहा है ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और कोई भी बॉडी स्थित है, स्टेशनरी है, तो वो स्थित ही रहना चाहता है। एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा वो मोशन में ही रहना चाहता है, यूनिफॉर्म स्पीड में ही। कब तक, कि जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट यानी एक्सटर्नल फोर्स लग के उसके स्टेट को चेंज ना कर दे, तब तक। यानी कहने का मतलब, जैसे गांव घर में देखे होंगे, किसी घर में कुछ लड़के बहुत देहचोर होते हैं, क्या करते हैं, कोई घर में कुछ काम ही नहीं करते हैं, तो हमेशा सोचते हैं कि कुछ ना कुछ काम नहीं करें, और जो काम करने वाला था वही करता रहता है, हर काम घर का वही करता है। उसी प्रकार है कि अगर जो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। इसी को बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या मोशन ऑफ इनर्शिया। कब तक, कि जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लगे तब तक। जैसे घर में कोई बच्चा है, जंगरचोट है, देहचोर है, वो काम नहीं करता है, तो गार्जियन भी उसको जल्दी काम नहीं देते हैं, वो हर काम से अपना पीछा छुड़ा लेता है। और जो बच्चा काम करता है वो घर का मैक्सिमम काम वही करता है। कब तक, जब तक उसके घर वाले डांट के उसको काम करने के लिए ना बोलें। जो जंगरचोट होता है तो कोई काम नहीं करना है, तो वही है यहाँ पर। अगर जो कामचोर है वो क्या है, रेस्ट में है, तो हमेशा कामचोरी करता है, काम नहीं करना चाहता है, हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है। और जो बच्चा काम करने वाला है वो हमेशा काम करता रहता है। कब तक, जब तक गार्जियन का कोई डांट ना आए
गार्जियन का डाटा क्या है, एक्सटर्नल है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, रेस्ट वाला मोशन में नहीं हो सकता है, मोशन वाला रेस्ट में नहीं हो सकता है। क्लियर? तो ये था मोशन ऑफ इनर्शिया, इसी को बोलते हैं मोशन ऑफ इनर्शिया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब एक बात छूट गया था बाबू, फोर्स में फोर्स क्या होता है, जो फोर्स लिखवाए थे वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ और बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल। तो आज इस वीडियो में इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।